नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीरीज़ में हम बात कर रहे थे कि किन किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है, किन किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में हमने देखा था सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि इन केस ऑफ ए कंपनी और ए पार्टनरशिप फर्म जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और इनके अलावा और जो भी व्यक्ति बच जाते हैं उनके केसेस में चेक किया जाएगा कि उनकी जो टोटल इनकम है क्या वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करती है या नहीं। अगर टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, बेसिकली जिसको आप एग्जम्पशन लिमिट भी कह सकते हैं, अगर उसको एक्सीड करती है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि 6th प्रोविज़ो में बताया गया कि ये जो टोटल इनकम आपको चेक करनी है, टोटल इनकम जो आपको चेक करनी है, उसके लिए आपको जो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A है, और कुछ स्पेसिफिक सेक्शन यहाँ पर बताए गए, उनकी डिडक्शन से पहले आपको देखना है कि आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है या नहीं करती है। उसके बाद आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी कोई भी इनकम नहीं है, फिर भी उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इनको ऑलरेडी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो अब बात आती है इन लोगों की। इन लोगों के लिए कहा गया कि टोटल इनकम आपको चेक करनी है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं, इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इनकम नहीं भी होगी तो भी उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम उन स्पेशल लोगों की। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले 4th प्रोविज़ो। तो 4th प्रोविज़ो बेसिकली एक्सेप्शन है जो कि बात करता है कि इन केसेस में भले ही आपकी कोई इनकम ना हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन केसेस में आप टोटल इनकम चेक नहीं करेंगे। जो हम टोटल इनकम चेक करते हैं वो इन केसेस में नहीं करेंगे। तो 4th प्रोविज़ो में सबसे पहले बताया गया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन बीइंग ए पर्सन अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया who is not required to furnish a return under this subsection। तो हमने देखा था कि इस सबसेक्शन में किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वही लोग आते हैं जिनकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड नहीं करती है। तो उनमें से वो लोग जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, दैट मीन्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो अगर आप जानते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF दो तरह के रेजिडेंट होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर इस केस में यह प्रोविज़ो एप्लीकेबल नहीं होगा, इस केस में यह प्रोविज़ो एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे में वो इंडिविजुअल या वो HUF जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और who during the previous year holds as a beneficial owner or otherwise any asset including any financial interest in any entity located outside India or has signing authority in any account located outside India। तो कोई भी व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड करता है, उसका बेनिफिशियल ओनर है, या फिर कोई ऐसा अकाउंट आउटसाइड इंडिया है जिसमें वो साइनिंग अथॉरिटी है, दूसरा, या फिर वो बेनिफिशियरी है किसी एसेट का जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन में वह फॉल करता है, तो ऐसे में शैल फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ए रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर इन सच form and verified in such manner and setting forth such other particulars as may be prescribed। तो यहाँ पर
सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें कवर होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को ऑलरेडी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। उसके अलावा जो बाकी लोग बचते हैं उनके लिए हमें टोटल इनकम चेक करनी होती है। तो यहाँ पर बाकी लोग जो बचते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ऐसे में इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ वही जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं वो यहाँ पर कवर होंगे। और एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ पर या तो रेजिडेंट होते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में सिर्फ रेजिडेंट एओपी, बीओआई, एजीपी यहाँ पर कवर होंगी, नॉन रेजिडेंट यहाँ पर कवर नहीं होंगी। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन बीइंग ए पर्सन अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो बचता है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बचता है। इन इंडिया वो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन। और जो हमने ऑलरेडी सबसेक्शन डिस्कस किया था, सबसेक्शन 1, उसके अंदर उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर, या तो वो बेनिफिशियल ओनर है किसी एसेट का जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या फिर किसी अकाउंट में जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है उसमें साइनिंग अथॉरिटी है। तो ऐसे में उसका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। या फिर वो बेनिफिशियल ओनर तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियरी है, तो ऐसे में कोई भी ऐसी एसेट जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और वो उसका बेनिफिशियरी है, तो ऐसे में उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो फोर्थ प्रोविजन को भी आप ध्यान रखेंगे कि भले ही यहाँ पर टोटल इनकम जो है इनकी एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, लेकिन फिर भी इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर ये किसी ऐसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या फिर किसी ऐसे अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या फिर किसी ऐसी एसेट के बेनिफिशियरी है, बेनिफिट ले रहे हैं किसी ऐसी एसेट का जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अदरवाइज आपको टोटल इनकम चेक करनी होगी किसी और केस में। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ प्रोविजो में कहा गया कि अगर किसी बेनिफिशियरी को इस प्रोविजो के तहत रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिशियल ओनर है वो इस एसेट से जो भी इनकम होती है वो अपनी आईटीआर में शो करता है, आईटीआर में डिक्लेयर करता है, तो ऐसे में बेनिफिशियरी को आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये किसी ऐसी एसेट के ओनर है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, और मान लीजिए ये मिस्टर वाई है, ये इस एसेट के अंदर बेनिफिशियरी है। तो यहां पर फोर्थ प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है और मिस्टर वाई को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो बेनिफिशियल ओनर है और मिस्टर वाई जो है वो बेनिफिशियरी है। लेकिन यहां पर कहा गया कि अगर मिस्टर एक्स अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और उसके अंदर इस एसेट से जो भी इनकम उसको अराइज होती है वो डिक्लेयर करते हैं, तो ऐसे में मिस्टर वाई को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए फिफ्थ प्रोविजो में यह बात कही गई, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन द फोर्थ प्रोविजो शैल अप्लाई टू एन इंडिविजुअल बीइंग ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट located outside India where income, if any, arising from such asset is includable in the income of the person referred to in clause A of that proviso in accordance with the provisions of this act. तो यहाँ पर क्लोज ए में जिस व्यक्ति को रेफर किया गया है वो बेनिफिशियली ओनर है। तो ऐसे में बेनिफिशियल ओनर अगर जो इनकम है वो अपनी इनकम में इंक्लूड करता है और अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करता है, तो ऐसे में बेनिफिशियरी को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के केस में ही पॉसिबल है। तो जो बेनिफिशियरी होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए।
अच्छा, अगर मान लीजिए इस इंडिविजुअल की टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका यह क्लोज बी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का, इसके तहत उसको रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ध्यान रखें, फिफ्थ प्रोविज़ो में अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। तो उस केस में उसकी टोटल इनकम हमें चेक करनी होगी, क्या वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या नहीं है। सिक्स्थ प्रोविज़ो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि चैप्टर 6A और कुछ सेक्शंस हैं सेक्शन 10 के और सेक्शन 54 के, जो आपको डिडक्शन लेने से पहले आपको चेक करना होगा टोटल इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या कम है। तो उसके बाद आता है आपका सेवेंथ प्रोविज़ो, जो कुछ और लोगों की बात करता है जिनके केस में भले ही कोई इनकम ना हो, उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर सेवेंथ प्रोविज़ो में कहा गया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन रेफर्ड टू इन क्लोज बी who is not required to furnish a return under this subsection and who during the previous year। तो यहाँ पर भी क्लोज बी में जो लोग रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, दैट मीन्स जिनकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो ऐसे में उन लोगों को क्लोज बी के तहत रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इनमें से किसी कंडीशन में भी फॉल करता है, तो भले ही उसकी इनकम टोटल इनकम से कम हो, एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, उसको रिटर्न फाइल करनी होगी। तो यहाँ पर जो लोग बताए गए, सबसे पहले हु हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर प्रीवियस ईयर के दौरान एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है, तो ऐसे में उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, भले ही उसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। तो who has deposited an amount or aggregate of the amounts exceeding 1 crore rupees in one or more current account maintained with a banking company or a cooperative bank। दूसरा बताया गया, who has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amounts exceeding 2 lakh rupees for himself or any other person for traveling to a foreign country। तो कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन ट्रैवलिंग करता है, दूसरी कंट्री में जाता है, ट्रैवल करता है और 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करता है, तो ऐसे में उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, भले ही उसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। तीसरा, हु हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ टुवार्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं, तो ऐसे में भले ही उसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। चौथा, फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इन फ्यूचर हो सकता है कुछ और कंडीशंस यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर दी जाए और ऐसे में उनको भी जो है रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, अगर उनकी एग्जम्पशन लिमिट से जो है टोटल इनकम भले ही कम हो। तो shall furnish a return of his income on or before the due date in such form and verified in such manner setting forth such other particulars as may be prescribed। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको टोटल इनकम चेक करनी है। टोटल इनकम अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अगर एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। टोटल इनकम चेक करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि चैप्टर 6A की डिडक्शन और सेक्शन 10 के कुछ सेक्शन और सेक्शन 54 के कुछ सेक्शंस यहाँ पर एक्सक्लूड किए जाएंगे लिमिट चेक करने के लिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या उस व्यक्ति की टोटल इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से कम है, और अगर कम है तो आपको फिर से चेक करना होगा क्या कोई उसकी ऐसी एसेट आउटसाइड इंडिया है जिसका वो बेनिफिशियल ओनर है, या फिर कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें वो साइनिंग अथॉरिटी है और वह अकाउंट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर वो किसी ऐसी एसेट का बेनिफिशियरी है, बेनिफिट ले रहा है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो इन दैट केस भले ही उसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको चेक करना है कि क्या उसने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या उसने कोई फॉरेन ट्रैवलिंग की है जिसमें उसने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किया है, या फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और वह पेमेंट एग्रीगेट पेमेंट
1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर इन भविष्य में कोई ऐसी कंडीशंस बताई जा सकती है, तो वो कंडीशन भी आपको चेक करनी होगी। और इन केसेस में भले ही उसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और कुछ ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं जिनकी एसेट्स आउटसाइड इंडिया है, या फिर जिन्होंने फॉरेन ट्रैवलिंग की है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उनके केसेस में भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बाकी सभी केसेस में आपको जो है टोटल इनकम चेक करनी होगी कि वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है या ज़्यादा है। अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, और अगर एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे